नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में चुनाव आयोग ने दिल्ली की वोटर लिस्ट जारी की है, लेकिन इस लिस्ट को देखकर आम आदमी पार्टी की बेचैनी बढ़ी हुई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप भी लगा दिया है। आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में बीजेपी वोट घोटाला कर रही है। नई दिल्ली विधानसभा सीट में वोटों का बड़ा घोटाला हो रहा है। नई दिल्ली विधानसभा में 10% नए वोट जोड़े जा रहे हैं। नए वोटर्स लिस्ट से रिजल्ट बदल जाएगा। आतिशी का कहना है कि जब चुनाव आयोग के बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर सूची का संशोधन कर रहे थे, तब क्यों वोटर बदलने का काम नहीं किया गया। आतिशी ने यह भी स्पष्ट कहा कि गलत तरीके से वोट काटने की साजिश चल रही है। 10% वोटों को जोड़ने और 5% वोटों को हटाने का काम किया जा रहा है और यह पूरी प्रक्रिया गलत तरीके से की जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी की बेचैनी इतनी क्यों बढ़ी हुई है और अब आतिशी को ऐसा क्यों लग रहा है कि चुनाव में रिजल्ट बदल जाएगा। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये आतिशी किस तरीके का आरोप लगा रही है और ऐसा क्यों कर रही है? यह आरोप नहीं है, पहला बयान है सरेंडर का। पहला इसको कहते हैं, आप कबूल कर रहे हो कि हम हार सकते हैं। 10% वोट जोड़ा जा रहा है और 5% हटाया जा रहा है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो एज ए गवर्नमेंट, एज ए चीफ मिनिस्टर, आपका रोल क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना या कोई गलत चीज हो रहा है उसको रोकना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं तो मतलब साफ है कि कुछ हो नहीं रहा, आप ड्रामा करने आई हो। द पॉइंट इज, इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से काम करेगी। ऐसा नहीं होगा इस देश के अंदर में कि अगर आप अलीगढ़ के रहने वाले हैं तो अलीगढ़ में भी वोट करेंगे और दिल्ली आकर के भी वोट करेंगे। यही केजरीवाल करवाना चाह रहे हैं, यही बीजेपी कह रही है कि जहां तहां से उठा करके ले आए हो, आधार दे दिया, ये दे दिया, वही तो काटा जा रहा है। बांग्लादेशियों का भी मुद्दा तो कर पाया। बांग्लादेशियों का, मैं तो सीमापुरी गया था, वहां बांग्लादेशी वहां पर आई कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं। बांग्लादेशी सब आई कार्ड लेकर के बैठे हुए हैं, वोट करेंगे। सीमापुरी से कभी बीजेपी नहीं जीतती, क्यों? वहां बांग्लादेशी भरे पड़े हुए हैं, भरे पड़े हुए हैं। सारा बिजनेस जो है बांग्लादेशियों ने कब्जा कर रखा है और वहां जो दलित बस्तियां हैं वो चुपचाप बैठे पड़े रहते हैं। तो ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई कि अगर ये गड़बड़ी है तो ये करना पड़ेगा, लेकिन गड़बड़ी नहीं है तो फिर क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? और सिर्फ आपने कहा भाई नई दिल्ली में ही हो रही है, मतलब बाकी सब जगह ठीक हो रहा है, बाकी सब जगह कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नई दिल्ली की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अचानक से इसलिए किया गया है, ये विक्टिम कार्ड कि केजरीवाल को हराने के लिए ये लोग कुछ भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट आ गई, मुंह काला हो गया, मुंह काला हो गया। यही आतिशी, यही संजय सिंह, ये मनीष सिसोदिया जब तक जेल नहीं गया था क्या कहते थे कि अच्छा लाखों का पर्दा बेकार की बात है, ये सब प्रोपेगेंडा है, हमारे भोले भाले नेता को बदनाम करने की साजिश है, ये गोदी मीडिया का प्रपंच है ना। जिस महिला पत्रकार ने इसके ऊपर रिपोर्टिंग की, उस बच्ची को अरविंद केजरीवाल, तुमने, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारी सरकार ने थाने में बंद रखा, दरवाजा खोलने नहीं दिया, बाथरूम का बंद करने नहीं दिया, थाने के बीच दरवाजा खुला करके तुमने उसे बाथरूम यूज करवाया है। हिसाब किताब तो इसी जिंदगी में होता है सबका, यही डिवाइन जस्टिस है। तो ये शीश महल का अब तो बोलती बंद हो गई। 14 रिपोर्ट छिपा करके बैठे हुए हैं ये लोग, कट्टर ईमानदार है। अरे भाई, तुमसे बेहतर तो लालू यादव है। आरोप लगा, चार्जशीट हुआ, इस्तीफा दे दिया,
उसको तुम कहते हो बेईमान। अरे तुम तो उससे भी गए गुजरे हुए निकले। अब तो सीएजी की रिपोर्ट आ गई, कह दो भाई सीएजी की रिपोर्ट गलत है। क्यों छुपा करके बैठे हुए थे 14 सीएजी रिपोर्ट? क्योंकि सब में तुम्हारी चोरी का हिसाब किताब है। मैंने कहा ये ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती। तुमने जिस तरीके से बेइज्जत किया शीला दीक्षित जी को, कि इतने 100 पेपर हमारे पास, इतना पन्ना एविडेंस है, कुल मिला के उतना ही पन्ना सीएजी की रिपोर्ट है, 14 रिपोर्ट। निकालो, बाहर करो इसको, तिहाड़ में सड़ते हुए जिंदगी बीतेगी। इतना पाप, इतना कांड तुमने कर रखा है। 14। और मैं तो गुजारिश करूं, ये तो बीजेपी हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, राष्ट्रपति महोदया हो, एलजी हो, ये सब पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, तमाशा करना चाहते हैं। बट तुम्हारी हैसियत क्या है कि पब्लिक मनी तुमने कैसे खर्च किया उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होगी। सीएजी ने रिपोर्ट भेजा है। आप हम ये दिल्ली के हर मतदाता, हर जनता, हर टैक्स पेयर का यह अधिकार है। और अगर ये सीएजी रिपोर्ट बिना पब्लिक हुए, बिना पब्लिक के सामने लाए हुए, इन सीएजी रिपोर्ट के बगैर अगर इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है तो यह सबसे बड़ा अन्याय होगा। वी वांट टू नो कि सरकार ने हमारे पैसे का इस्तेमाल किस में किया है? अय्याशी में किया या पब्लिक सर्विस में किया? इंफ्रास्ट्रक्चर में किया या अपने लिए बाथरूम खरीदने में किया? सड़कें बनाने में किया या पर्दे में खर्च किया? ये जनता को राहत देने के लिए खर्च किया इसने या फिर अपना प्रचार करने के लिए मीडिया में इसने बांट दिए? ये जानने का अधिकार है हमारा। तो ये सवाल से पूछे जाएंगे। तो पहले रोना शुरू कर दो। हाय हाय हाय, मेरे राम को जो है चारों तरफ से हमला किया जा रहा है। तो ये विक्टिम कार्ड, तो ये विक्टिम कार्ड चलेगा नहीं, ये भी मैं बता दूं। ये विक्टिम कार्ड जो है वो चलने वाला है नहीं। कारण हम लोग तो दिल्ली में घूम रहे हैं। हम लोग तो दिल्ली में घूम, कल शाम में हमने एक रिपोर्ट की, उसको देखिएगा। यही आतिशी मार लेना झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो गई। ये सब पोकर फेस बना करके झूठ दिन दहाड़े बोल देती है। कह दिया एलजी जो है वो बुलडोजर चलाएंगे, 6 मंदिर का एड्रेस दे दिया था। मैं 3 जगह पे गया पता करने, वो छो के छो फर्जी है। 3 का तो मैं जाकर के चश्मदी जो एड्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही है आतिशी मान लेना, उस इलाकों में गए, जगह पे गए, मंदिर है ही नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कर दिया और ये दलाल मीडिया जो है उसको एकदम अक्षर से चला दिया। और डिबेट हो रहा है, डिबेट में आम आदमी पार्टी वाले बोल रहे हैं कि देखिए ये बीजेपी वाले 6 मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और पता नहीं सारे लोग जो है वहां बैठ करके हाँ भाई, उन एड्रेसेस के ऊपर 3 जगहों पे तो जिसे आतिशी बाले ने कहा कि हाँ मंदिर है, वहां मुसलमान रह रहे हैं। मैं तो गया उस सीमापुरी वाले में, हमने भाई साहब आपके घर पे बुलडोजर चलेगा? ये आतिशी ने कहा है यहां मंदिर था, ये देखिए। तो वो कह रहे हैं कि भाई आतिशी का एड्रेस दीजिए, हम मुसलमान सब जो है जाएंगे वहां पे, उसके खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। तो मैंने एड्रेस बता दिया कि मथुरा रोड पे जाओ। तो ये आप ये समझिए कि दिन दहाड़े झूठ बोलते हैं ये लोग। मीडिया उस झूठ को पालती है, पोसती है, नर्चर करती है ताकि आम जनता पागल बनी रहे, उसको हकीकत का पता न चले। तो ये अभी रोना धोना चालू हो गया। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, किसी ने एक सवाल नहीं पूछा आप सीएजी के बारे में। जस्ट इमेजिन कि इस तरह का सीएजी रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आ गया होता। सब रॉकेट बने हुए होते, अभी सारे बड़े बड़े एडिटर लखनऊ में होते, डिबेट चल रहा हो कि तो देखिए तो भ्रष्टाचार का ये है वो है। तो ये मुझे लगता है कि देखिए
तमाशा बहुत हो गया। ये चुनाव अगर बिना सीएजी के रिपोर्ट के पब्लिक हुए, अगर जनता से वोट लिया जाता है तो ये अन्याय होगा, और ये अन्याय जो है वो प्रधानमंत्री के नाक के नीचे होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाक के नीचे होगा, ये एलजी के नाक के नीचे होगा, गृह मंत्री के नाक के नीचे होगा, ये राष्ट्रपति जी के नाक के नीचे होगा। ये कतई नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। केजरीवाल के सामने अपनी सरकार फिर से बनवाने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी सत्ता से दूर होने का मलाल खत्म करना चाहती है। इस बीच कांग्रेस भी सत्ता का सुख अपने दम पर लेना चाहती है, यानी कहीं सत्ता पाने की चुनौती है तो कहीं सत्ता में आने की बेचैनी है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी काफी डरी हुई है। बयानों को सुनकर तो यही लगता है कि इन्होंने चुनाव से पहले ही हार मान ली है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।